अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 60 फॉर क्लास 10th, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 12 यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं अल्कीन्स के बारे में, दैट इज़ द सेकंड क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं अल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़ के अलावा, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसके अलावा हम लोग इसकी अक्यूरेंस, उसकी प्रिपरेशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, यानी कि केमिकली ये किस तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो अगर अल्कीन्स को देखें, हमने जिस तरह अल्केन्स की बात की थी, हमने कहा था कि वो नॉन रिएक्टिव हैं, कुछ ख़ास रिएक्टिव नहीं हैं। और अल्कीन्स के बिगिनिंग में, अल्कीन्स की जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी तो तब भी मैंने आपको बताया था कि एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स, अल्कीन्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, वो ज़्यादा रिएक्शन शो करते हैं, इजीली रिएक्ट कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू द अल्केन्स। जो अल्कीन्स हैं ये रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है डबल बॉन्ड के, ये इजीली अवेलेबल हैं फॉर रिएक्शन। यानी कि आप लोगों को पता है कि कोई भी अल्कीन आप ले लें, उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा प्रोन है टू रिएक्शंस, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है। जैसे हम लोगों ने बात की थी अल्केन के अंदर, उनको हम लोग कहते हैं कि दोज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बिकॉज उनके अंदर कार्बन और कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से फिल अप हुई होती हैं। इसके अलावा कोई भी न्यू एटम, कोई भी न्यू एलिमेंट आता है अटैच होने के लिए, तो उनके पास वैकेंसीज नहीं है और उनको किसी और प्रीवियस अपने बॉन्ड को रिमूव करना पड़ता है, उसको फिर रिप्लेस करते हैं नए आने वाले एलिमेंट के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कॉस्टिंग है। तो इसीलिए ये जो अल्केन्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। जबकि अगर आप कंपैरेटिवली अल्कीन्स को देखें तो उनके बीच में चूँकि डबल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, तो जो ये डबल बॉन्ड है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, इसको ब्रेक करना डबल बॉन्ड को बहुत ज़्यादा ईजी काम है। तो जब इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं इस डबल बॉन्ड को, तो कैसे टूटेगा कि जब हम कोई नया एलिमेंट लाते हैं इसके अंदर ऐड होने के लिए, जैसे कि क्लोरीन लेके आ गए, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन वगैरह है, इसके अंदर ऐड करने के लिए लेके आते हैं, तो ये जो इसके जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं एज़ कम्पेयर टू द सिंगल बॉन्ड। इसके जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अपने बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं डबल बॉन्ड बनता किस तरह से है, जब कार्बन और कार्बन के अंदर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये काफ़ी स्टेबल होगा, ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा, लेकिन ये जो सेकंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है, बहुत इजीली ये ब्रेक डाउन कर देता है, एक दूसरे के साथ ये बॉन्ड तोड़ देंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से जो नया आने वाला एलिमेंट होगा वो दोनों कार्बन जो है उसको अपनी वैलेंसी जो है वो शो करेंगे, दोनों के पास वैकेंसीज हैं, इसीलिए वो दोनों के साथ अटैच हो सकता है और नया प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो दैट इज़ वाई ये जो अल्कीन्स होते हैं ये क्वाइट रिएक्टिव होते हैं। इनके ये जो कंपाउंड्स हैं अल्कीन्स, इनके पास टेंडेंसी है कि वो रेडिली रिएक्ट करते हैं बाकी एटम्स को अपने अंदर ऐड करके, ताकि ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स बन जाए। तो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का मेन क्या है यहाँ पे एम, कि वो अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लेके आते हैं, यानी ऐसी फॉर्म में जहाँ पे वो स्टेबली एग्जिस्ट कर सकें, जहाँ पे वो ब्रेक डाउन ना हो सकें। तो ये जो अल्कीन्स हैं ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बिकॉज इनके अंदर ये जो बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक डाउन हो सकता है। तो जब ये बाकी किसी एटम, कोई और एटम आता है, कोई और एलिमेंट आता है, जैसे हाइड्रोजन को ऐड कर लें या अगर आप इसके अंदर हेलोजन्स को ऐड कर लें, तो ये इजीली अपने इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे और उस आने वाले एटम को अपने अंदर ऐड अप करेंगे, बजाय इसके कि रिप्लेस करें। यहाँ पे एडिशन हो रही है, नॉट रिप्लेसिंग। ठीक है, इनको किसी और बॉन्ड को, किसी और एटम को रिप्लेस नहीं करना पड़ता टू ऐड अनदर एटम। यहाँ पे जस्ट एडिशन होगी बिकॉज इनके पास वैलेंसीज प्रेजेंट हैं। तो जब इसके अंदर वो ऐड अप होते हैं, आके एटम्स ऐड अप होंगे, तो इस तरह से कार्बन की तमाम जो वैलेंसीज हैं वो सिंगल बॉन्ड से फिलअप हो जाएंगी और सिंगल बॉन्ड से फिलअप होने की वजह से ये जो कंपाउंड बनेगा वो भी कम्प्लीटली स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इसके मतलब दैट इज़ वाई हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो अल्कीन्स हैं दे आर क्वाइट रिएक्टिव। तो इसीलिए एडिशन रिएक्शन जो है वो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है अनसैचुरेटेड कंपाउंड की। जैसा कि आप लोगों ने अल्केन्स में पढ़ा था, उसमें कहा था कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या था
कि जब कोई आ रहा है एलिमेंट ऐड होने के लिए तो उसको सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, यानी कि उसके जगह पे उसको ऐड करने के लिए, उसकी जगह बनाने के लिए किसी पहले से एडिड हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा और तभी उसकी वैकेंसी बनती है, ताकि नया आने वाला एटम जो है वो उसके अंदर ऐड हो सके, एलिमेंट ऐड हो सके। वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन था, वो प्रॉपर्टी थी अल्केन्स की। वो इसलिए उनकी प्रॉपर्टी थी कि वो हाइड्रोजन को रिमूव करें, बिकॉज उनके पास स्पेस नहीं थी कि वो नए आने वाले हाइड्रोजन को अपने अंदर, नए आने वाले एलिमेंट को अपने अंदर ऐड कर सके। दैट इज़ वाई उनको सब्सटीट्यूट करना पड़ता था, उनको निकालना पड़ता था, तोड़ना पड़ता था बॉन्ड किसी हाइड्रोजन एटम के साथ, ताकि वो वैकेंसी को बना सकें। जबकि अगर हम लोग अल्कीन्स की बात करें या आप कह लें ओवरऑल अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करें, तो इनकी जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सा है, इनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कौन सी है, वो क्या है, एडिशन रिएक्शन, कि जिसके अंदर एलिमेंट्स आके ऐड अप हो जाते हैं, उसके अंदर आके कंबाइन होंगे विदाउट सब्सटीट्यूटिंग एनी अदर एलिमेंट। तो ये जो रिएक्शंस हैं, इन विच द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ सम रिएजेंट, ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर प्रोडक्ट बनेगा बाय एडिंग डिफरेंट रिएजेंट्स लाइक हाइड्रोजन है या क्लोरीन है टू एन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड है, इसके अंदर आप चाहें तो हाइड्रोजन को 2 एटम्स को ऐड कर लें या क्लोरीन के एटम्स को ऐड कर लें। तो इस तरह से अगर हम डिफरेंट रिएजेंट्स को इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो एडिशन रिएक्शन होगा ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड का, रादर देन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इस प्रोसेस में ये जो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इसके ब्रेक डाउन होने की वजह से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो दोनों कार्बन्स के पास एक एक जो है बॉन्ड बनाने की गुंजाइश हो जाएगी, यानी कि 2 न्यू बॉन्ड्स जो हैं यहाँ पे अब अवेलेबल हैं फॉर द फॉर्मेशन। तो ये थी इसकी जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। जैसा कि आप लोगों ने जब इसकी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें बात की थी डीहाइड्रोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव करना था फ्रॉम अल्कोहल, तो तभी वो अल्कीन बने थे। अब ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब था हाइड्रोजन को रिमूव करना, और हाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन को ऐड करना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे अल्कीन है हमारा, जैसे अगर हम लोग ये ईथीन को ले लेते हैं, तो इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और अगर मैं हाइड्रोजन को इसके अंदर ऐड अप करती हूँ तो हाइड्रोजन, दिस इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। यानी तो इससे क्या होगा कि ये जो एक डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और दोनों कार्बन के पास एक एक बॉन्ड बनाने की वैकेंसी आ जाएगी, और वो एक एक हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। हाइड्रोजन का मैं मॉलिक्यूल ऐड करने जा रही हूँ, तो उससे वो ईथीन से ईथेन में बन जाएंगे, प्रोपीन से प्रोपेन में बन जाएंगे, ब्यूटीन से ब्यूटेन में बन जाएंगे, और इसी तरह से अल्कीन से अल्केन में बन जाएंगे। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बट यहाँ पे कैटलिस्ट की ज़रूरत है। ये जो हाइड्रोजनेशन है ये सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसीलिए इसके अंदर कैटलिस्ट को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये रिएक्शन कैरी आउट हो सकता है। और उसके अलावा टेम्परेचर भी एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर मेंटेन करना पड़ता है। कैटलिस्ट कौन से हैं जो इसमें ऐड हो रहे हैं, जिसमें निकल और प्लैटिनम में से कोई भी कैटलिस्ट आप यूज़ करें। आम तौर पे यहाँ पे निकल को इस्तेमाल किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, और उसके अलावा यहाँ पे जो टेम्परेचर रेंज हम लोग मेंटेन करने वाले हैं, दैट इज़ बिटवीन 250 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। अब देख लेते हैं रिएक्शन। ये हमने ले लिया हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो कि एक ईथीन था। इसके अंदर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हमने ऐड करना है, यानी H2 मॉलिक्यूल का ऐड करना ज़रूरी है, बिकॉज दोनों कार्बन के पास वैलेंसी होगी। अगर आप जस्ट सिंगल हाइड्रोजन का एटम ऐड करेंगे तो वो उससे दोनों कार्बन के एटम्स की वैलेंसीज फिलअप नहीं होंगी। इसीलिए जब भी इसके अंदर आप एडिशन कर रहे होंगे तो उस वक्त 2 एटम्स, चाहे वो सेम हैं चाहे वो डिफरेंट है, उनका ऐड करना ज़रूरी है। अगर 2 एटम्स ऐड नहीं करेंगे तो इस तरह से वो रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज दोनों कार्बन एटम्स की वैलेंसीज फिलअप नहीं होंगी और वो स्टेबल फॉर्म में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड किए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने रखना है निकल एज अ कैटलिस्ट। टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करेंगे बिटवीन 250 टू 300 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या होगा कि अगर हम इसका स्ट्रक्चरली देख लें, ये इसका स्ट्रक्चर है ईथीन का।
तो जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पे आ रहे हैं तो कार्बन के पास अब ये ऑप्शन है कि वो अपना ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दोनों अपने डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। डबल बॉन्ड की वजह से दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ था, इस बॉन्ड में जो ब्रेक हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर बॉन्ड के लिए अवेलेबल होंगे। तो उन्हीं बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन दोनों एटम्स के साथ, दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोजन के दोनों दोनों एटम आके अटैच हो जाएंगे और इस तरह से ये जो बॉन्ड बनेगा, ये जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ एन अल्केन। अल्कीन से अल्केन बना है। ईथीन था हमारा स्टार्टिंग रिएक्टेंट जिसमें 2 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट थे, तो इसका जो एंडिंग प्रोडक्ट आया है दैट इज़ ऑल्सो एन दैट इज़ एन ईथेन जिसके अंदर 2 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर पहले देखिए दो हाइड्रोजन आइटम्स थे दोनों कार्बन के साथ और बीच में डबल बॉन्ड था। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के एडिशन के बाद डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया, बॉन्ड शिफ्ट हो गए और दो के बजाय अब 3 कार्बन हाइड्रोजन आइटम्स आर अटैच्ड टू ईच कार्बन आइटम। तो इस तरह से ये अल्कीन जो है वो अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। और जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ये सिंपल रिएक्शन नहीं है, इसको भी स्पेशल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द रिएक्शन, जिसमें निकल और प्लैटिनम कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करेंगे और उसके अलावा जो टेम्परेचर रेंज हम लोग मेंटेन करने वाले हैं दैट इज़ बिटवीन 250 टू 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज हम इसकी मेंटेन करेंगे। अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे देखें तो ये रिएक्शन जो है, ये जो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रिएक्शन है बिकॉज इसी रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम लोग वेजिटेबल ऑयल को मर्जरीन यानी कि जैसे हम बनास्पति घी भी कहते हैं आम लैंग्वेज में, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, ये याद रखें, ये जो घी है दैट इज़ अ सैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि अल्केन से बना होता है, जबकि ये जो ऑयल है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है यानी कि वो अल्कीन से या अल्काइन से बना होता है। ठीक है, तो ये अगर हम कह लें कि दिस इज़ एन ऑयल, फॉर एग्जांपल अगर हम कह लें कि दिस इज़ एन ऑयल और इसके अंदर अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करूँ यानी कि हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस कैरी आउट करूँ, तो हाइड्रोजन ऐड करने से इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाता है घी में। तो ये बात याद रखिए कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो मिलके ऑयल बनाते हैं और जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो मिलके घी बनाते हैं और इस तरह से हम लोग ऑयल को घी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो हमारा रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन का, जिसमें हम लोग अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियली केमिकल कमर्शियली स्केल पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब वेजिटेबल ऑयल ऑब्टेन कर लिया जाता है फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, तो उसको जब अगर मार्जरीन यानी कि घी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फिर हम उस वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन करते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स को ऐड अप करते हैं और हाइड्रोजन एटम्स के ऐड अप होने की वजह से उसके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जो ये अनसैचुरेटेड फॉर्म में था वो सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से हम इसको चेंज कर लेते हैं फ्रॉम ऑयल इनटू द घी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने बात की है अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स और एक सिंगल केमिकल प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस की है दैट इज़ अबाउट द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स को अगर हाइड्रोजनेशन कर दें। इसके अलावा फ्यू और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग लेक्चर यहीं से इंशाल्लाह कन्वर्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।